आयुर्वेद स्लो है लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। पहले क्या था, घर के खाने को ही भोजन समझा जाता था, लेकिन आजकल घर का खाना तो बनता ही नहीं है। डाइजेशन का प्रॉब्लम इंडिया में एवरी पर्सन को है। सब्जियां बनती थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, लेकिन आजकल कोई पता ही नहीं है कि वो कब उग रही हैं, कब की है, वो 99% नकली है मार्केट के अंदर। आयुर्वेद में एक सिस्टम है, एक टाइमिंग है कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर सेल कोई बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। हमारे शरीर का खराब होने का बहुत बड़ा रीजन हमारी नींद भी है। लोगों को समझ आने लगा है कि हमारा नेचर यही चीज है जो हमें लॉन्ग टर्म और हेल्दी लाइफ दे सकती है। आयुर्वेद में मैम सब कुछ है, नीम है, मुलेठी है। आपको आयुर्वेद को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको योगा को अपनाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं द संगम टॉकीज। आज हमारे शो में एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य नवीन अग्रवाल जी हैं। नवीन जी का नाम आज पूरे देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने आयुर्वेद को सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़ दिया। अपने सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कई ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि सभी लोगों को लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी, हेल्दी माइंड और स्ट्रेस फ्री लाइफ देती है। और कह सकते हैं कि इन्होंने आयुर्वेद को एक ऐसा रूप दिया जो कि हर उम्र, हर लाइफस्टाइल से फिट बैठती है। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन से ऐसे आयुर्वेदिक हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ को भी और ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो नवीन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संगम टॉकीज़ में। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले नवीन जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़, बीपी और हार्ट फेलियर्स जैसी बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल का कारण है या फिर कोई डीपर कारण है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? मैम देखिए, सबसे पहले हमारा डेली रूटीन जो आज की डेट में बिल्कुल बदल गया है। पहले के ज़माने में क्या था कि सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, योगा, फिर डेली के रूटीन वर्क और टाइमली सब कुछ प्लानिंग था के साथ चलता था। आज की डेट में लोगों का कोई खाने का नहीं टाइम, ना लंच का टाइम है, ना डिनर का टाइम है। रात को सोने का 2 बजे 3 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बड़ा मैटर है इसके अंदर। आज की डेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल चेंज है इसके अंदर। इन सबको हमें इस सबके ऊपर सोचने की बहुत जरूरत है हमारे समाज को। उसके बाद हमारा खान पीन, पहले क्या था, घर के खाने को ही भोजन समझा जाता था एक, लेकिन आजकल घर का खाना तो बनता ही नहीं है। तीनों टाइम जो है, कभी ब्रेकफास्ट भी बाहर, ब्रेकफास्ट में हमें फ्राइड आइटम्स चाहिए, छोले भटूरे, ये सब जो हमारे लोगों का रूटीन में आ गया है। या फिर और लंच भी, या लंच में हम सब काम में इतने बिजी हैं तो कोई करता है, कोई करता ही नहीं है। और डिनर का हमारा टाइम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो ये बहुत बड़ा रीजन है हमारी हेल्थ इश्यूज का। इसके अंदर हार्ट फेलियर का, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर्स हैं, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और सर, आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है कि ये सारी चीज़ें ना हों? आयुर्वेद मैम एक सिस्टम है, एक टाइमिंग है। आपको आयुर्वेद को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको योगा को अपनाना होगा। आप अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ में 30 मिनट, 40 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर आप डेली रूटीन में योगा को दीजिए सबसे पहले। क्योंकि अगर योगा होगा तो आपका शरीर खुलेगा, आपकी जो भी दिन भर की स्ट्रेस है वो कम होगा। बीमारियों को कम करने में सबसे पहले योगा का योगदान है। उसके बाद हमारी नस्ती है। हम जो आयुर्वेद के अंदर करते थे कि नाक से पानी डालना, दूसरे से निकालना, वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का हिस्सा था। उसके अलावा हमारे जो जूसेस थे, जिस तरह नीम का जूस है, करेले का है, हल्दी का दूध है, ये सब हमारे डेली रूटीन का हिस्सा था। जो भी खाना बनता था वो प्योर हुआ करता था। घी था वो बिल्कुल प्योर था। खाना, सब्जियां बनती थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। लेकिन आजकल कोई पता ही नहीं है कि वो कब उग रही हैं, कब कहाँ से आ रही हैं। घी है वो 99% नकली है मार्केट के अंदर। सो ये चीजें नेचुरल सी बात है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करेंगी।
सो कैंसर और किडनी फेलियर जैसी बीमारी भी आजकल बहुत कम उम्र में दिखने लगी है, तो क्या आयुर्वेद में इनके प्रिवेंशन या फिर अर्ली स्टेज हीलिंग के लिए भी कोई इफेक्टिव उपाय है? हाँ, बहुत है मैम। सबसे पहले आपको हमें हल्दी और काली मिर्च, इसका दूध हमें घरों में बचपन से ही पिलाया जाता था। वो हमारी अंदर इंटरनल जो है हीलिंग का काम करता था, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता था। और सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर सेल कोई बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में हो गया या ये हर किसी के अंदर होते हैं। बस जरूरी है तो उसका एक्टिव होना और उसको रोकना, उसकी रोकथाम। अगर हम इम्यूनिटी प्रोडक्ट जनरली लेते हैं, जिस तरह हल्दी को हम अपने खाने के भोजन के अंदर कच्ची हल्दी को यूज करते हैं, या फिर एक आप अश्वगंधा जैसी चीज है, या और भी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, दालचीनी है, ये हमारे चाय में यूज करते थे, तुलसी है, केसर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल हमारे मसाले हैं, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते थे। ये हमारी मॉडल इम्यूनिटी के ऊपर काम करते थे, जिनसे कि हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती थी। आज क्यों है? क्योंकि हम खाना तो हम अच्छा खा ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना प्योर है, कितना हेल्दी है। ये बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है। सर, आजकल जॉइंट पेन और ऑर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है 30 साल की उम्र से भी कम लोगों को होने लग गई है, तो क्या ऐसी आयुर्वेद में कोई ऑयल या फिर कोई सप्लीमेंट्स है जो कि रिलीफ देती है और जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के भी हैं? मैम, पहले तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है, रीजन क्या है? पहले लोग धूप में भी फिरते थे, एक्टिव रहते थे, काम में बिजी थे, दिन में धूप में भी बैठना, सुबह की पहली धूप लेना, जिससे हमारी बॉडी की विटामिन डी की कमी पूरी होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम एसी घरों में पैदा हुए हैं, पूरा दिन ऑफिस में भी जा रहे हैं तो भी एसी में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो भी एसी में हैं, घर पे आ रहे हैं तो भी एसी के अंदर हैं, घर पे आकर भी हम अपने एसी रूम में ही बैठे हैं। जब तक आप इन सब से निकलेंगे नहीं, आपका विटामिन डी की कमी कैसे पूरी होगी? और सर, जो लोग विटामिन के टैबलेट्स लेते हैं या फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मैम, साइड इफेक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इफेक्ट काम होता है एब्जॉर्प्शन पे, कि हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। अब विटामिन डी की जहां तक बात है, जो आपने अभी बात की कि हमें आयुर्वेद के अंदर कौन सा ऐसा ऑयल या कैप्सूल्स आते हैं, या कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे हम जो है जॉइंट पेन की इन समस्याओं से निजात पा सकें। उसके अंदर मैम सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी आती है, जो आज की डेट में आप किसी को भी टेस्ट करवाइए, एवरी सेकंड पर्सन भी शायद मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इवन एवरी पर्सन को आपको विटामिन डी की कमी पाएगी। और विटामिन डी हमें नेचुरल सोर्स से अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये समस्याएं होंगी ही नहीं, क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और हड्डियां कमजोर होंगी तो बॉडी में पेन होगा। तो सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह के ऑयल लगाने से जल्दी रिलीफ मिलती है? मैम, जनरल ऑयल्स हैं, बहुत से मेडिकेटेड ऑयल भी आते हैं, हमारा खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं। हमारा खुद का न्यूट्रामाउंट का ऑर्थो केयर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर बहुत शानदार काम करता है। वो आपकी डेली नीड्स पूरी करता है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी हमारी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, या और भी जो चीजें हैं उनको फिल करता है। वो पूरी होती है तो नेचुरल सी बात है कि आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन उस सबसे बढ़िया सोर्स सूरज की रोशनी है, वो हम नहीं लेते हैं, तो इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी मेडिसिन के ऊपर बढ़ती जा रही है। सर, आईसाइट कमज़ोर होना भी आजकल हर लोगों की तकलीफ बनती जा रही है, तो क्या इसके लिए भी कोई नेचुरल आयुर्वेदिक थेरेपी या फिर डाइट सजेशन है? बिल्कुल मैम, अगर जहां तक बात है आई साइट के लिए हमें बॉडी आयरन चाहिए। हम हरी सब्जियां तो कितने लोग खाते हैं, आजकल बच्चों को बोल दो कि तुम्हें पालक या ये बथुआ या फिर ये हम सरसों का साग बना रहे हैं, बच्चे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं यार उनको क्या खाने को दे दिया। और आई साइट के लिए उनसे बेटर क्या चीज होगी? ठीक है, आंखों में शहद डालिए आप, नेचुरल हनी, बहुत शानदार काम करता है आंखों के लिए। सारा दिन कंप्यूटर मोबाइल में हम घुसे रहते हैं। मोबाइल, अगर आप किसी भी आम आदमी का मोबाइल आज की डेट में देखेंगे, डाटा सस्ता होने की वजह से पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। स्क्रीन टाइम मैम, आप अगर 12 घंटे कोई अगर जग रहा है तो 12 घंटे के अंदर से उसका स्क्रीन टाइम 8 से 9 घंटे है। या फिर कंप्यूटर पे बैठा है तो पूरा दिन कंप्यूटर के ऊपर देख रहा है, तो आंखें कमजोर ही होंगी मैम।
और सर इम्यूनिटी बूस्टर्स का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा जेन्युइन है। तो क्या आप क्या बताएंगे कि एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर कैसे पहचानें? मैम देखिए, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने आयुष कवात करके एक फॉर्मेशन बनाया था कोविड टाइम में, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। वो बहुत शानदार प्रोडक्ट था। उसी से इंस्पायर्ड होकर हमने भी अपने एक न्यूट्रामाउंट के अंदर इम्यूनिटी के बहुत से प्रोडक्ट बनाए। मल्टीपल लेवल्स के प्रोडक्ट हैं, उनको लीजिए। अदरवाइज आप हल्दी को और काली मिर्च को आप 4 गुना पानी के अंदर उबाल के उसको जब वो 1/4 रह जाए उसको पीजिए। इम्यूनिटी के लिए उससे बेटर क्या होगा? जरा सी दालचीनी डालिए, 2 काली मिर्च डालिए, एक थोड़ा कच्ची हल्दी डालिए। घर का नुस्खा, मतलब इम्यूनिटी के लिए उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सर आज की फास्ट पेस लाइफस्टाइल में ना तो लोगों के पास खुद के लिए टाइम है, ना खाने का टाइम है। तो ऐसे में आयुर्वेद कहता है कि यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट नॉट व्हाट यू ईट। तो ऐसे में डाइट और माइंडफुल वेलनेस के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? सबसे पहले हमें अपने डाइट को प्लानिंग करना चाहिए कि हमें टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम इस दौरान से इस दौरान खाना खाएंगे। मतलब जिस तरह मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट को फिनिश करना है। लंच टाइम अगर कोई शौकीन है, कोई मान लीजिए नहीं करता तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लंच करते हैं तो आप एक प्लेट भर के सैलेड हमारे डाइट का हिस्सा होना चाहिए। उसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैम नेचुरल सी बात है, वो उसमें कितना फैट है कितना नहीं है वो जाके हमारे हार्ट पे ही तो इफेक्ट करेगा। हमें बाउल भर के सैलेड के ऊपर खाना चाहिए, उसके बाद हमें रोटी या राइस जो भी खाना है वो हमारे होना चाहिए। आजकल मोदी जी इसको प्रमोट क्या नाम है, हाई फाइबर डाइट्स को काफी प्रमोट कर रहे हैं और वो हैं भी काफी कारगर। वो हमारा एक्चुअली इंडियन फूड ही हमारा वो है। अनाज कोई हमारा इंडियन फूड नहीं है, अनाज हमारा इधर से यूक्रेन का फूड है। यूक्रेन से हमारे इंडिया में लाए थे अंग्रेज, और आज हम लोगों ने अनाज को ही सबसे मेन फूड बना रखा है। तो हमारा मेन फूड तो मिलेट्स हैं। हमें मिलेट्स के ऊपर आना चाहिए, सैलेड के ऊपर आना चाहिए। वो आपको इम्यूनिटी भी देंगे और आपकी बॉडी के पूरे पोषक तत्व जितनी भी कमी है उन सबको वो पूरा करेंगे। और ना ही उसके अंदर कहीं आपको फैट मिलेगा। हाई फाइबर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और सर मैं देखती हूँ कि जो लोग दिन में 4 से 5 बार चाय पी लेते हैं या फिर खाने पीने का कोई सही टाइमिंग नहीं होता, उन्हें ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। राइट। डाइजेशन का प्रॉब्लम इंडिया में एवरी पर्सन को है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट आ गए हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम नेचुरल तरीके से पचाते नहीं है, हम सैर ही नहीं करते हैं, हम घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। हम सुबह ये अगर हम 20 मिनट आधा घंटा अगर वॉक करें हाई स्पीड से, मतलब तेज स्पीड से हम चलें, तो लोगों को ये प्रॉब्लम ही नहीं हो। लोगों का क्या है कि वाटर इनटेक बहुत कम हो गया है। वाटर इनटेक एन एवरेज आपको अपनी बॉडी का 10% आपके वेट का आपको डेली इनटेक करना चाहिए, लेकिन वाटर इनटेक मैक्सिमम 1 लीटर 2 लीटर से ऊपर कोई नहीं पीता है। और उसकी वजह से जब आपका वाटर इनटेक कम होगा तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं मिलेंगी। और सर जैसे कि आयुर्वेद भी यही कहता है कि सात्विक जीवन ही लोगों की लाइफस्टाइल को बेटर कर सकता है। तो ऐसे में इस पर आप क्या कहेंगे? वो है तो सही मैम, लेकिन उसके लिए टाइम किसके पास है? आप खुद को, या मैं खुद को भी कहूँ, या मैं और आम पब्लिक को कहूँ, या आजकल के बच्चों को बोले, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। और टाइम आज की डेट में इतनी फास्ट लाइफ है, किसी के पास नहीं है। सबको 24 घंटे भी जो है दिन के, ऐसा लगता है कि जो है हमें 10 घंटे में निपट गए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उसको मैनेज करें? सो बहुत से लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो है स्लो काम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। क्या ये स्लो प्रोसेस ज़रूरी है या फिर इसे फास्टर बनाया जा सकता है? मैम आपको एक रास्ता तय करना है, सफ़र तय करना है। आपको दिल्ली से पंजाब जाना है, रास्ता है 5 घंटे का, और आप उसको फास्ट स्पीड पर आप जो है अपनी गाड़ी चलाएंगे, वो आपको 3 घंटे में पहुंचा देगी। लेकिन उसके अंदर आपको खतरा कितना है? वही आप स्मूथली गाड़ी चला के नॉर्मल टाइम पर जाएंगे, नॉर्मल ये तो आप हेल्दी भी पहुंचेंगे, सिक्योर भी रहेंगे। पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों इम्पोर्टेंट। आयुर्वेद स्लो है लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं।
स्पीड के चक्कर में नेचुरल सी बात है, वो जितनी जल्दी ठीक करेगा उतनी जल्दी कोई ना कोई रीजन जरूर छोड़ेगा बॉडी के अंदर। छोड़ोगे और वो वापस से खराब। अब आपने देखा होगा लोगों में एंटीबायोटिक को लेकर रेसिस्टेंस काफी बढ़ गई है कि एंटीबायोटिक्स बॉडी के ऊपर काम करना ही बंद कर गई है। मैं पिछले दिनों एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एंटीबायोटिक को लेकर रेसिस्टेंट इंडिया में 94% तक बढ़ गई है, और एक बहुत बड़ा नंबर है। आप एक चीज समझिए कि अगर कोई चीज हमारी बॉडी पे काम, क्यों हमने उसको स्पीड से ठीक करने के चक्कर में हम उसको लेते चले गए, और एक टाइम पर आकर वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उसने हमारी बॉडी पे काम करना बंद कर दिया। तो आपके पास क्या रास्ता है? लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आप उसको, वो जरूर आपको धीरे करेगी, लेकिन आपको बहुत लंबा लेकर जाएगी। कभी भी कहते हैं ना कि दौड़ने से अच्छा है आप भागो, धीरे भागो, चलो, गिरोगे नहीं। दौड़ने में गिरने के चांस है। सर, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं नेचर बेस्ड हैं, तो क्या इसमें भी किसी तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या फिर सिंथेटिक स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता? मैम देखिए, ये डिपेंड करता है कि बनाने वाला कौन है, उसका यूनिट कैसा है, उसने किस लेवल के ऊपर R&D के ऊपर काम किया है। जो छोटे प्लांट्स हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपनी स्पीड को या अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐसे काम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको आयुर्वेद को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है तो आपको क्लिनिकल स्टडीज के ऊपर जाना चाहिए, प्रॉपर R&D के ऊपर काम करना चाहिए, प्रोडक्ट को क्लिनिकल स्टडीज होनी चाहिए, ताकि आपको प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचे। जब लोगों तक पहुंचे तो लोगों के अंदर भी एक विश्वास होना चाहिए। हमारा आयुर्वेद आज जो भी कहीं थोड़ा बहुत पीछे है, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पीछे है, क्योंकि मोदी जी ने इसको बहुत प्रमोट किया है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पीछे है वो लोगों ने एलोपैथिक या मिक्स कर करके ट्रस्ट खोया है। लेकिन आने वाला भविष्य हमारे आयुर्वेद का है, और हम पूरी दुनिया पर छाने की ताकत रखते हैं। मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद को, जहां भी जाते हैं सबसे पहले हमारे आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। जब हमारा देश का उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई हो नहीं सकता, अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो इट मीन्स कुछ तो बात है हमें। अब जरूरत ये कि हम उनका साथ दें, उनका साथ दें, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, R&D के ऊपर काम करें, ताकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में हो, लोगों का हम पर विश्वास बने। सर, आजकल गट हेल्थ, मेटाबॉलिक रीसेट और क्लीन ईटिंग जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आयुर्वेद इन सब के लिए क्या होलिस्टिक सॉल्यूशन देता है? इसके लिए हमारे आयुर्वेद में हरड़ है, सनाए है, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे गट के ऊपर काम करती हैं। गट को, क्योंकि हमारी बीमारियों की 90% बीमारियों की जड़ हमारा पेट का खराब होना है। अगर हम अपने रूटीन के अंदर, हम मान लीजिए आप अपना जो भी पानी पीते हैं, आप उस पानी के अंदर आप 4 हरड़ की गुठली डाल के रखें, घर के मसाले डाल के रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको पीस के डालें, नहीं, साबुत डालें वॉश करके। आप उसको पानी को पूरा दिन उसी पानी को पीजिए। जब भी पानी को उसमें डालते गए, आप देखिए आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि गट के लिए ना जो हेल्दी आयुर्वेद के अंदर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हरड़ सबसे बड़ी आइटम, आप छोटी हरड़ को, पाउडर को, आप आधा चम्मच पाउडर को भी अगर आप डेली लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन का उससे बेस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है। और अगर बात करें फ्रूट्स की, तो कौन सी फ्रूट्स गट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? पपीता खाइए। पपीता के अंदर जो है लेक्सेटिव्स हैं, जो आपको मेन फाइबरस फूड होना चाहिए। कोई भी आप फूड लीजिए, वो फाइबर होना चाहिए उसके अंदर। फाइबर होगा तो फाइबर हमारी बॉडी के अंदर क्लीन करता हुआ चला जाएगा, तो उसके बाद आपको गट इश्यूज होंगे नहीं। जिम जाने वाले लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या आयुर्वेदिक प्रोटीन ब्लेंड्स या हर्बल रिकवरी पाउडर्स मॉडर्न जिम सप्लीमेंट्स का ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? क्यों नहीं, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हम आयुर्वेद के अंदर हम जो है आपको इस न्यूट्रास्यूटिकल से बेटर प्रोडक्ट बन सकते हैं, या फिर आप ये कहें वे प्रोटीन का से बेटर सोर्स है हमारे पास, जिसके अंदर सबसे पहले आप ये देखिए अश्वगंधा है, या फिर हम शिलाजीत को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर और बहुत सी आइटम्स हैं। या जिस तरह मान लीजिए हम इनकी बात करें, मिलेट्स हैं। हाँ, पॉपुलर नहीं है,
आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी के अंदर लोगों के अंदर वही है कि हम वे प्रोटीन लेंगे या फिर सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो काम करेगा, लेकिन आयुर्वेद के अंदर उससे फार फार बेटर बहुत से प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। ट्रस्ट क्यों नहीं बन पाया आयुर्वेद के लिए? लोगों को टेस्ट चाहिए, जी और आयुर्वेद के अंदर आप टेस्ट ढूंढेंगे जी तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी। ओके आयुर्वेद प्रोडक्ट दे सकता है, क्वालिटी दे सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है, लेकिन अगर आप उसको टेस्ट से जोड़ेंगे तो शायद हम वहीं पीछे रह जाते हैं। आज की जो जनरेशन है इंस्टेंट ग्लो चाहती है लेकिन नेचुरल भी। आयुर्वेद में ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे स्किन नेचुरली ब्राइट और रिंकल फ्री हो सकती है? आयुर्वेद में तो मैम सब कुछ है, नीम है, मुलेठी है, मुल्तानी मिट्टी है, हल्दी है, और इससे रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट हैं। इवन हमारा खुद का एक ब्रांड है वेलवेयर, जो हमने अभी नेचुरल कॉस्मेटिक के ऊपर ही बनाया है। उसके अंदर मैक्सिमम एक्टिव्स हमारे जितने भी हैं वो टोटल आयुर्वेदिक ही हैं, और बहुत शानदार चीज़ें हैं मैम। आप नींबू है, नींबू के रस को आप फेस पे लगाइए, आपके विटामिन सी, जो आपके विटामिन सी सीरम आता है उससे बेटर काम करता है। उसको हनी में मिलाइए, उसको आप इसके ग्लिसरीन के अंदर आप नींबू मिला के आप उसको फेस पे लगाइए, आप देखिए ना क्या ग्लो आता है, और उससे नेचुरल होगा क्या। हमारा वेलवेयर भी इसी से इंस्पायर्ड है। उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं मैक्सिमम नेचुरल जो है एक्टिव्स हैं उसके अंदर। सर, आपके आयुर्वेदिक ब्यूटी रेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। क्या ये सिर्फ यंग एज के लिए है या फिर किसी भी एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है? देखिए मैम, इफेक्टिव हर एज ग्रुप के लिए है, लेकिन उसके अंदर मेन फोकस हमारा यंग जनरेशन है, जो 18 साल से लेकर हमने 40 तक की एज को मेन फोकस किया है, क्योंकि इसी एज के अंदर फीमेल्स को या मेल्स को जो है अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने का ज़्यादा रहता है। लेकिन हमने प्रोडक्ट हर एक एज ग्रुप के लिए बनाए हैं, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस 18 to 40 ईयर्स है। तो बहुत सी महिलाएं भी पूछती हैं कि केमिकल फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो हैं लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, क्या सस्ते और इफेक्टिव आयुर्वेदिक ऑप्शंस भी अवेलेबल है? मैम कुछ एक हैं, लेकिन वही बात है ना मैम, कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो कॉस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड डालकर तो गोल्ड के पैसे देने ही पड़ेंगे, आप मिट्टी डालकर गोल्ड के पैसे नहीं ले सकते। अगर कॉस्टली है, नेचुरल है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सर, आप क्या हमें बता सकते हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए और कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स डेली रूटीन में हमें शामिल करने चाहिए? मुल्तानी मिट्टी, गुलाब, गुलाब का रस, नींबू का रस, और आप इसके अंदर जो है मुलेठी है उसको पानी में भिगो के उसको जो है उसको एक उपटन बनाकर उस इन चीज़ों का आप फेस पर लगाइए। उड़द की दाल है, इसको आप मिक्स कीजिए, बहुत अच्छा क्लिंजर बनता है, बहुत बढ़िया उपटन है। हमारे यहाँ शादियों के अंदर तो जो हमारी शादियों के अंदर जो उपटन लगाए जाते हैं वो नेचुरल ही है, और वो नेचुरल क्या निखार लेकर आता है। साथ पॉल्यूशन से स्ट्रेस और डलनेस बढ़ रही है, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई डिटॉक्स ट्रीटमेंट है जो इनर और आउटर दोनों ग्लो को रिस्टोर कर सके? बिल्कुल, आपको मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स जूस लेने चाहिए। मान लीजिए नीम है, आप उसको जूस के अंदर बनाइए, नींबू को यूज़ कीजिए। बीट रूट है, उसका जूस, गाजर का जूस, ये चीज़ें अंदर से ग्लो लेकर आती हैं। गिलोय है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ब्लड को क्लीन करता है। आयुर्वेद को अब लोग सिर्फ इलाज नहीं बल्कि लाइफस्टाइल मानते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को, ट्रेडिशन से लेकर ट्रेंड तक? देखिए मैम, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को वापस हम आयुर्वेद की तरफ झुकने लगे हैं। लोगों को समझ आने लगा है कि हमारा नेचर यही चीज़ है जो हमें लॉन्ग टर्म और हेल्दी लाइफ दे सकती है, और लोग इसको अगर अपना रहे हैं तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं ना। वो अपनी लाइफ को सही कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्टोर कर रहे हैं हम। और आप बाहर देखेंगे कि इतना पोल्यूशन है, उसको आयुर्वेद ही है जो आपको अंदर से क्लीन कर सकता है, क्योंकि इस पोल्यूशन वाली लाइफ के अंदर आप जनरल आदमी जो कोई स्मोकिंग नहीं करता या कोई भी ऐसा कोई नशा नहीं करता, वो भी अप्रोक्सीमेट 20 सिगरेट्स के अकॉर्डिंग जो है पोल्यूशन या फिर आप उतना डस्ट अंदर ले रहे हैं। और ये आयुर्वेद के अंदर गिलो है या और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम करके आपको जो है रिलीफ दे सकती हैं।
और लोगों को ये समझ भी आने लगा है। आंवला जूस है, बहुत बढ़िया काम करता है इसके अंदर। तो क्या रेगुलर आयुर्वेदिक डिटॉक्स से एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है और मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ सकती है? हाँ, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे आयुर्वेद के, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हम डेली रूटीन का हिस्सा, मैं प्रोडक्ट नहीं कहूँगा, मैं आपको फूड बोलूँगा कि हम उनको अगर डेली अपने फूड के अंदर इंटेक करते हैं तो आपकी एंटी एजिंग, वो एजिंग को भी स्लो कर सकते हैं। आज स्ट्रेस हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। क्या कोई सिंपल आयुर्वेदिक या ब्रीदिंग टेक्निक है जो हमें डेली काम रहने में मदद कर सके? मैम, इसके लिए सबसे बेस्ट है योगा। आप डेली 20 to 30 मिनट्स अपने शरीर को योगा के लिए दें। टाइम से सोने का रूटीन होना चाहिए कि रात को हम 9 से 10 बजे हम सो रहे हैं, सुबह 6 बजे हम उठ रहे हैं। प्रॉपर पानी लें, प्रॉपर डाइट लें, आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मैम। स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहेगी नहीं हमारे शरीर में। ये क्यों होता है? क्योंकि हम रात को 2 बजे 3 बजे तक सोते हैं, सुबह हम 10 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट के अंदर रेडी हुए और हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो अच्छा, डाइट हमारी ऐसी है कि बाहर से मंगवाया, जोमेटो स्विगी किया, मिनट में आ गया, खाया और खत्म। तो आप इस चीज को समझिए कि कैसे हम जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेस, खुद को वक्त नहीं देंगे तो हम कैसे स्ट्रेस से बाहर आएंगे। तो लोग कहते हैं कि ब्यूटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती बल्कि इंटरनल होती है। तो क्या आयुर्वेद के जरिए इनर ब्यूटी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है मैम। आप जब तक आप खुद को अच्छा डाइट, खुद को पूरा टाइम, अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन हमारी नींद भी है। हम टाइम से अगर नहीं सोएंगे, हम अपने शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद नहीं देंगे, तो आपको स्ट्रेस भी होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा और एजिंग की समस्याएं भी होंगी। आपने जो बताया आंवला जूस, बिल्कुल, इन सब चीज़ों को अपनाएं, योगा को टाइम दें, खुद को टाइम दें, तो ये चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। अगर कोई बिगनर है और आयुर्वेद लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है तो कौन सी 3 चीज़ें उसे अपनानी चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले टाइम से सोना, टाइम से उठना, रेगुलर वाटर इनटेक, 30 मिनट सैर करना और 30 मिनट योगा। उसके बाद कुछ जनरल आइटम्स को अपनी फूड में ऐड करना, जैसे सैलेड्स को हमें दोनों टाइम अपने फूड में ऐड करना है। रात को अगर बॉइल्ड सैलेड खाएं तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। कर्ड राइस हमारे फूड का एक बहुत बड़ा प्रोबायोटिक है। जिनको पेट की बहुत समस्याएं हैं उनको कर्ड राइस अपने फूड में लेना चाहिए, फूड में ऐड करना चाहिए, जिससे कि आपको ये ब्लोटिंग की या फिर ये गैस्ट्रिक की या कॉन्स्टिपेशन की ये सारी समस्याएं उससे खत्म होंगी रात के लिए। सर, आप अपनी कॉस्मेटिक ब्रांड वेलवेयर के बारे में कुछ बताइए हमें। वेलवेयर हमारा स्किन रेंज प्रोडक्ट है। उसके अंदर हम सभी तरह के, आप ये बोल सकते हैं, फेस पैक, उपटन्स या फिर मिस्ट और सीरम्स, इनकी पूरी रेंज लेकर आने हैं, जिसके अंदर हमारे टोटल नेचुरल एक्टिव्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है। हमारी कोशिश यही है कि उसके अंदर जितना हो सके हम नेचुरल एक्टिव्स के ऊपर काम करें, विदाउट प्रिजर्वेटिव, कोई प्रभाव नहीं, कोई ऐसा केमिकल्स हम उसके अंदर एड ऑन नहीं कर रहे हैं। नेचुरल तरीके से चीज़ों को हम निकाल कर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से उन चीज़ों को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और लोगों को बेस्ट और प्रीमियम। हमारे ब्रांड का एक सिंपल लोगो है, लग्जरी आयुर्वेदा। सर, अगर बात करें न्यूट्रामाउंट की तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल हैं अभी? मैम, न्यूट्रामाउंट के अंदर हमारे जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो आपकी जनरल लाइफ, रूटीन लाइफ से रिलेटेड हैं। जिस तरह हमारे पास कुर्कुमिन का प्रोडक्ट है, डायबिटिक कुर्कुमिन मैम आपको इम्यूनिटी बूस्टर है। उसके अलावा हमने अभी क्लिनिकल स्टडी हमने डायबिटिक प्रोडक्ट की करवाई है। हमारी डायबिटीज़ के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। डायबिटीज़ के लिए हमने एक ऑयल बनाया है जो अभी तक मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा। उसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी बहुत डिफरेंट है और उसके अंदर क्या है कि आपको पैरों के तलवों पे मसाज करनी है और ऑयल को नाभि में डालना है। और हमने अभी तक 300 पेशेंट के ऊपर ट्रायल किया है, जिसके अंदर लोगों की 45 to 60 डेज के अंदर मैक्सिमम पेशेंट्स ने हमें बोला कि उनकी इंसुलिन की या तो बहुत कम हो गई या बिल्कुल बंद हो गई। हम ऐसा दावा नहीं करते हैं,
लेकिन ये हमारे पेशेंट्स का डाटा है। उसके अलावा बहुत से लोगों को ने एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाना बंद कर दिया डायबिटीज को लेकर, क्योंकि वो ऑयल इतना अच्छा काम करता है कि आपको डायबिटीज के लिए मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए मैं हमारी टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी टीम ने इसके अंदर बहुत मेहनत की, दिन रात लगकर ये प्रोडक्ट बनाया। इसके लिए कम से कम हमने 300 to 400 सैंपल्स हमने खराब भी किए, बनाए प्रोडक्ट, बैच बनाए, खराब हुए, रिजल्ट्स नहीं आया, या फिर बहुत से ऐसे इश्यूज हुए जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया। तो इसके अंदर हमने काफ़ी चैलेंजेस हुए, हमने इसके अंदर 6 साल लगाए हैं। ये हमारी R&D की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, R&D टीम की। सर, क्या कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसका केस जो है बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा हो, लेकिन जब उसने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स मिले? मेरे पास केरल के काफ़ी क्लाइंट हैं, काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हमने ये प्रोडक्ट ट्रायल के लिए दिया डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स ने हमें ये बोला कि लोगों को ये पेन क्रिया रिएक्टिव करने का काम कर रहा है। और हमने जब इसको बनाया था, हमारा मेन टारगेट ये था कि हम लोगों की मेडिकेशन को कम करें, लेकिन हमारी टीम ने, या फिर आयुर्वेद को ये कहूँगा कि आयुर्वेद में इतना जादू है कि उसने लोगों की मेडिसिन कम करवा दी। लोगों की इंसुलिन 45 to 60 डेज के अंदर बहुत से पेशेंट्स की इंसुलिन की जो है डोज या तो बिल्कुल कम हो गई या बहुत से लोगों की छूट गई, और मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। और इन सब के पीछे अगर हमें विजन दिखाने वाले हैं तो वो हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि आप आयुर्वेद के अंदर, आप आयुर्वेद के ऊपर काम कीजिए, दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारा है। और आज वो प्रमोट कर रहे हैं तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है कि हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, अच्छी R&D टीम बनाएं, अच्छी लैब बनाएं, लोगों के ऊपर ट्रायल करें और सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ प्रोडक्ट दुनिया के सामने लेकर आए। सर, अभी आपके आगे के 5 साल के क्या प्लान्स हैं? मैम, अगले 5 साल के अंदर हमारा प्लान है कि हम अपनी कंपनी का IPO लेकर आना चाहते हैं। उसके अलावा हम लिस्टेड करना चाहते हैं। उसके अलावा हमने 27 प्रोडक्ट जो हैं, जो मेरे दिमाग में हैं, या फिर हमारी टीम जिनके ऊपर काम कर रही है, कि उनकी क्लिनिकल स्टडीज़ को हम कंप्लीट करें, एक एक कर प्रोडक्ट दुनिया के सामने लेकर आए, जिसके अंदर हम वेरिकोज वेन के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, जॉइंट पेन के ऊपर है, वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं। वेट लॉस के ऊपर हम लाल मिर्च से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा। और मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, खाना नहीं है उसको, हम मेडिसिन, उसको हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रेड चिली को, और रेड चिली है, ग्रीन चिली है, ब्लैक पाइपरिन है, हम काफ़ी चीज़ों को मिलाकर, अदरक है, इन सब को मिलाकर एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसके ऊपर जो वेट लॉस में काफ़ी काम करता है। और सर, ये कितने टाइम लेना होगा, यानी कि क्या ड्यूरेशन है इसकी? मैम, इसका 3 to 6 मंथ का डोज रहेगा। अच्छा। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और नहीं 100% नेचुरल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे इंडिया की मैं कहूँगा, मैं औरों की तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हमें कुछ ना कुछ डाइट कॉन्शियस जरूर होना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हम एक तरफ मेडिसिन लेते रहें और दूसरी तरफ नान आ रही है, छोले भटूरे आ रहे हैं, या फ्राइड आइटम्स हम खा रहे हैं, या कुछ भी अनहाइजीनिक खा रहे हैं, तो वेट लॉस हो, वो चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम प्रॉपर डाइट और प्रॉपर चैनल या प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो 100% आपको वेट लॉस में बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये साफ है कि आयुर्वेद कोई पुरानी पद्धति नहीं, बल्कि एक मॉडर्न लाइफस्टाइल साइंस है जो हमें एक हेल्दियर, ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल देती है। तो नवीन जी का जो ये विजन है और जो ये काम है, ये साबित करता है कि नेचर में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आज के एपिसोड का। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा।